So welcome students. In our previous lecture we discussed the concept related to the structure of bacteria. ठीक है, वह हमने एक्स्ट्रा सेल्यूलर आउटग्रोथ स्टडी किया है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजेला देखा है, पिलाई देखा है, देन द फिम्ब्रिन. नाउ आफ्टर दैट concept we will move on to the actual morphological form, starting with the membrane coverings. And in case of membrane covering, the first important membrane present in a bacterial cell is referred as a layer of glycocalyx. ठीक है, बैक्टीरिया के सेल में तो वैसे तीन अलग अलग टाइप के फंडामेंटल लेयर्स प्रेजेंट होते हैं. द आउटरमोस्ट लेयर आउट ऑफ दिस थ्री, glycocalyx, is an outermost layer present in a bacterial cell, and it is not present in all the type of bacteria. Remember, layer of glycocalyx, it is present in a certain bacterial species. This glycocalyx, it is formed of a specific type of secretion of exopolysaccharides. The bacterial cells secrete various type of secretion extracellularly. ठीक है, उनके सेल स्ट्रक्चर के बाहर अलग अलग टाइप के कंपोनेंट ये सिक्रीट करेंगे, और इस टाइप में ये जो एक्सोपॉलीसैकेराइड्स है, एक्सोपॉलीसैकेराइड्स मीन्स द सिक्रीटरी पॉलीसैकेराइड्स. दीज आर द टाइप ऑफ सिक्रीटरी polysaccharides, and all these secretory polysaccharides, the bacteria which possess ability to secrete these type of polysaccharides surrounding their layer, जो भी outer layer है, इस टाइप के बैक्टीरिया में हमें ये ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट दिखाई देता है. अब ये जो एक्सोपॉलीसैकेराइड्स है, these exopolysaccharides along with the certain type of other component like पेप्टाइड्स, जहाँ पेप्टाइड्स प्रेजेंट है, एंड फ्यू टाइप ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट है. कलेक्टिवली बाय कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलीसैकेराइड्स, पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन, दे फॉर्म अ टाइप ऑफ लेयर विच इज कॉल्ड एज अ ग्लाइकोकैलिक्स. यहाँ पर इन तीनों के फ्यूजन से एक लेयर तैयार होगा, जिस लेयर को कहा जाएगा ग्लाइकोकैलिक्स. So when we consider a cell of bacteria, जब हम एक बैक्टीरियल सेल कंसिडर करते हैं, यहाँ पर इनिशियल जो मेम्ब्रेन है, इट इज सराउंडेड बाय थ्री टाइप ऑफ मेम्ब्रेन कवरिंग. द इनरमोस्ट मेम्ब्रेन कवरिंग इज नेचुरली अ सेल मेम्ब्रेन, जो सबसे अंदर प्रेजेंट होगा. Cell membrane is covered externally by means of a cell wall, and outside the cell wall, now here a third type of covering generally observed. यहाँ पर एक तीसरे टाइप का कवरिंग ऑब्जर्व किया जाता है, a covering which is called as a layer of glycocalyx. Now this glycocalyx layer present in two different form. ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स लेयर यहाँ दो अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट होता है. आइदर अ माइक्रो लेयर इन द फॉर्म ऑफ माइक्रो लेयर और इन द फॉर्म ऑफ मैक्रो लेयर, टू डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर्स. व्हेन अ लेयर इज रेंजेस around 0.2 micrometer in thickness, it is referred as a micro layer of glycocalyx, and when it ranges up to a 10 micrometer in thickness, it is referred as a macro layer of glycocalyx. And both of these layers, whether it is macro or micro, they exhibit a different type of state of their present. They either remain present in a slim state, ठीक है, a loosely bounded state where it shows a loose type of attachment with the cell wall, and second type where it shows a compact type of attachment. यहाँ दो अलग अलग टाइप के अटैचमेंट प्रेजेंट होते हैं.
कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जहाँ पर ये जो लेयर ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स है, दिस लेयर ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स इज प्रेजेंट इन लूज फॉर्म गिविंग राइज अ डेफिनाइट स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज अ स्लीम लेयर। इस टाइप के स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे हम यहाँ पे? स्लीम लेयर कहेंगे। एंड सेकेंड, वेयर इट इज प्रेजेंट इन अ कॉम्पैक्टली अटैच्ड फॉर्म, इट इज कॉल्ड एज कैप्सूल। बोथ आर नथिंग बट द टाइप ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स। ये दोनों के दोनों, चाहे ये लूजली अटैच हो या चाहे कॉम्पैक्टली अटैच हो, बोथ आर द टाइप ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स। सो हियर ग्लाइकोकैलिक्स इज प्रेजेंट इन अनदर टू डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म एज अ स्लीम लेयर and second one is a capsule. The main difference between slim layer and capsule is their attachment with the bacterial cell wall and among the layers of them. ये ग्लाइकोकैलिक्स के जो भी एक्सोपॉलीसैकेराइड्स के लेयर प्रेजेंट होंगे, ये लेयर्ड स्ट्रक्चर है, लेयर विच आर प्लेस्ड वन अबाउट द अदर, मल्टीपल लेयर्स आर प्रेजेंट एंड दीज लेयर अराइज ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ दिस कंपोनेंट, फिर चाहे वो पेप्टाइड हो या चाहे पॉलीसैकेराइड्स हो। कलेक्टिवली अगर ये लेयर लूजली प्रेजेंट है तो इसे हम कहेंगे द लूज अटैचमेंट। इसी के साथ इसका जो अटैचमेंट है, अटैचमेंट विथ द बैक्टीरियल सेल वॉल। हियर ऑल्सो दीज लेयर एक दूसरे के साथ भी लूजली अटैच हो गए, इसी टाइप से इसका अटैचमेंट जो है ये बैक्टीरियल सेल वॉल है। इस सेल वॉल के साथ भी इन लेयर का जो अटैचमेंट है एक लूज अटैचमेंट होगा। इस टाइप को हम कहेंगे द स्लिम लेयर। और जो सेकंड फॉर्म यहाँ पर प्रेजेंट है विच गिव्स राइज टू द कॉम्पैक्ट अटैचमेंट, हियर मल्टीपल लेयर्स आर कॉम्पैक्टली अटैच्ड अमंग देमसेल्व्स लाइक दिस वन, without any type of space present between them, and same type of compact attachment is present between the layers of exopolysaccharide and the layer of the cell wall. The only difference present between slim layer and the capsule, ये एक फंडामेंटल टाइप का डिफरेंस हमें इन दोनों टाइप के लेयर में दिखाई देता है। ठीक है, सो दिस ग्लाइकोकैलिक्स वेदर इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्लिम लेयर और इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कैप्सूल। नाउ द टाइप ऑफ बैक्टीरिया विच कंटेन दिस ग्लाइकोकैलिक्स लेयर इन द फॉर्म ऑफ कैप्सूल आर कॉल्ड एज कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। ओके, इट इज अ स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ बैक्टीरिया कॉल्ड एज अ कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। इन्हें कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कहा जाता है। हर बैक्टीरिया ये कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया नहीं होगा, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ कैप्सूल इज लिमिटेड ओनली अप टू अ सर्टन बैक्टीरियल स्पेसीज एंड अगेन दिस कैप्सूल फॉर्मेशन इज डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ अ सराउंडिंग। अगर फेवरेबल कंडीशन प्रेजेंट है, ओके, इफ द कंडीशंस आर फेवरेबल then only such a type of cells show the synthesis of capsule which surrounds them। और इन्हीं कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया का एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर प्रेजेंट होगा। जिस बैक्टीरिया में कैप्सूल प्रेजेंट है, these बैक्टीरिया आर जनरली नॉन मोटाइल बैक्टीरिया। जो भी बैक्टीरियल स्पेसीज इस कैप्सूल को शो करती है या उनमें ये कैप्सूल प्रेजेंट रहता है, ऐसे बैक्टीरियल स्पेसीज जनरली नॉन मोटाइल होते हैं बिकॉज ऑफ द एक्टिविटी ऑफ फ्लैजेला इज कंप्लीटली गेट इनहिबिटेड ड्यू टू दिस कॉम्पैक्ट लेयर ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स। जो भी फ्लैजेला की एक्टिविटी है, लास्ट लेक्चर में हमने देखा है किस तरह से वहाँ पर अलग अलग टाइप के रिंग्स प्रेजेंट है, वहाँ पे रोटेशन ऑफ सेंट्रल प्रोटीन रॉड है। यहाँ पर ये फ्लैजेला बाय क्रॉसिंग दिस हार्ड लेयर ऑफ कैप्सूल सराउंडिंग मीडियम में नहीं आ सकता, और इसी वजह से जिन भी बैक्टीरिया में कैप्सूल प्रेजेंट होता है, ऑल दिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया आर नॉर्मली रिमेन नॉन मोटाइल। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है इस कैप्सूल का। सो कैप्सूल
synthesized from the secretion of various type of component like exopolysaccharide, exopeptides and exoprotein which get deposited around the bacterial cell wall continuously। जैसे उस बैक्टीरियल सेल का जनरेशन टाइम है, उसका ग्रोथ टाइम है, ये इंक्रीज होते जाएगा। उसी तरह से डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस अवेलेबल, अगर वहाँ फेवरेबल कंडीशंस अवेलेबल है, न्यूट्रिएंट मीडियम, जो भी न्यूट्रिएंट मीडियम है या सराउंडिंग मीडियम से जो भी न्यूट्रिशन कंपोनेंट ऑब्टेन किए जाएंगे, इन सभी न्यूट्रिशनल कंपोनेंट एंड देयर कंपोजिशन, इन दोनों फैक्टर पे बेस होगा फॉर्मेशन ऑफ द ग्लाइकोकैलिक्स। इट इज ओनली ड्यू टू द डिपोजिशन। कहाँ से आता है ये? सिर्फ डिपोजिशन ऑफ सिक्रीटरी प्रोडक्ट मेनली कंटेनिंग द पॉलीसैकेराइड। और जो पॉलीसैकेराइड यहाँ पर प्रेजेंट है, ये अलग अलग टाइप के पॉलीसैकेराइड है। मेन अगर हम किसी बैक्टीरिया में देखते हैं पॉलीसैकेराइड, तो वी हैव एग्जांपल, जैसे लास्ट ईयर हमने स्टडी किया था पॉलीसैकेराइड हाइलुरोनिक एसिड। These type of component get deposited, and depending upon their nature of deposition, whether they deposited in a loose form and show loose attachment, it is referred as slim layer, and if they get deposited in compact fashion, it is referred as a capsule। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए ये कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, बिकॉज दिस कैप्सूल, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिटरमाइन करता है इस टाइप के बैक्टीरिया में। अगर किसी बैक्टीरिया में कैप्सूल प्रेजेंट है, सो दिस कैप्सूल एक्ट्स एज एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट ऑफ दैट बैक्टीरिया हैविंग एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज। इट इज एक्ट्स एज एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट। एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट उसे कहेंगे जहां पर एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती है, लाइक फ्लैजेला, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट। काफ़ी सारे बैक्टीरिया में उनमें प्रेजेंट रहने वाला कैप्सूल भी एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट एक्ट होता है। इसी के साथ अलॉन्ग विथ द एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट, कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया में this capsule, it prevent the bacterial cell from various type of activities, like it prevent a bacterial cell from the process of phagocytosis। now it is an important type of cellular process जो defense mechanism है, defense mechanism, the cells of immune system, जो भी इन्वेड पैथोजन है इनसाइड द इम्यून सिस्टम, इन सभी इन्वेड पैथोजन्स को अलग अलग टाइप के जो WBC के सेल है, ये WBC के सेल बाय द मीन्स ऑफ फैगोसाइटोसिस डिस्ट्रॉय करते हैं। लेकिन जिन बैक्टीरिया में कैप्सूल प्रेजेंट होंगे, इन बैक्टीरिया को फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस से डिस्ट्रॉय करना पॉसिबल नहीं है, इन्हें एंगल्फ नहीं किया जा सकता। इसी के साथ they prevent a bacterial cell from the attack of bacteriophages। now the bacteriophages, a specific category of viruses which directly infect bacterial cell and kill it। ये वायरसेस की ऐसी एक स्पीसीज होती है, ऐसा टाइप होता है जो इस बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्शन कॉज करेंगे और इस बैक्टीरियल सेल को किल करेंगे। तो इनसे प्रोवाइड करने के लिए एक प्रिवेंटिव मैकेनिज्म टू अवॉइड द अटैक ऑफ बैक्टीरियोफेजेस, एज द बैक्टीरिया आर ससेप्टिबल टू वेरियस टाइप ऑफ बैक्टीरियोफेजेस, दे टेंड टू फॉर्म एन आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर। ठीक है, सो अलग अलग टाइप में इसके अलग अलग रोल प्रेजेंट होते हैं। इट ऑल्सो कंटेन 98% ऑफ वाटर। द मेन कंपोजिशन ऑफ glycocalyx is 98% of water, and this 98% content of water prevent a bacterial cell from dehydration। ठीक है, बैक्टीरियल सेल जो टेम्पररी डिहाइड्रेशन होता है, इस टेम्पररी डिहाइड्रेशन को अवॉइड करने के लिए द वाटर कैन बी विड्रॉन फ्रॉम दिस आउटर मोस्ट लेयर इनटू द इंटीरियर पार्ट ऑफ सेल।
Okay, again the capsulated bacteria, it prevent the bacterial cell from the effects of different type of chemical, अलग अलग टाइप के केमिकल्स, द केमिकल्स विच आर सिक्रेटेड बाय द लिविंग सेल, और इनमें से सबसे कॉमन केमिकल लाइसोसोमल एंजाइम्स. The enzymes which are secreted by various type of immune cell directly or indirectly, जो डायरेक्टली सिक्रेट करते हैं या इनडायरेक्टली सिक्रेट करते हैं, ऐसे सभी टाइप के लाइसोसोमल एंजाइम के एक्टिविटी से इस सेल को प्रिवेंट करना, ये फंक्शन ग्लाइकोकैलिक्स कैरी आउट करता है मेनली. क्योंकि लाइसोसोमल एंजाइम का फंक्शन क्या होता है? लाइसोसोमल एंजाइम डिस्ट्रॉय द सेल ऑफ बैक्टीरिया, दे डिस्ट्रॉय द पार्टिकल ऑफ वायरस, दे कैन डिस्ट्रॉय द पैरासाइट और एनी टाइप ऑफ फंजाई सेल एज दे आर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम possessing द एबिलिटी ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल. उनमें अलग अलग टाइप के बायोमोलिक्यूल को हाइड्रोलाइज करने की, उन्हें डिग्रेड करने की एबिलिटी प्रेजेंट होती है. और इस टाइप के जो भी लाइसोसोमल एंजाइम्स है, इस लाइसोसोमल एंजाइम से भी प्रिवेंट किया जा सकता है इस कैप्सूल के द्वारा. इसीलिए ग्लाइकोकैलिक्स एक आउटर मोस्ट लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है अलग अलग टाइप के बैक्टीरियल सेल में. ठीक है, सो ये हमारा पहला लेयर हो गया इन केस ऑफ मेम्ब्रेन कवरिंग्स ऑफ बैक्टीरियल सेल, द लेयर ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स. नाउ आफ्टर द लेयर ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स, the second and most important layer in bacterial cell, which is present in each and every type of bacterial cell, having only one exception, the layer of cell wall. ठीक है, ये जो सेल वॉल का लेयर है, ये सेकंड टाइप का लेयर होता है मेम्ब्रेन कवरिंग्स में. पहले तो हमने ग्लाइकोकैलिक्स स्टडी किया है. नाउ द सेकंड टाइप ऑफ लेयर, this second layer is called as a bacterial cell wall. ठीक है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हुए भी बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट होता है. जनरली प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल एक कैरेक्टर हम यूकैरियोटिक सेल में देखते हैं, प्लांट सेल हो गए या अ सेल ऑफ फंजाई है, बट इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल. अब ये जो बैक्टीरियल सेल वॉल है, depending upon the type of a cell wall present in bacteria, the bacterial species are broadly classified into two categories as gram positive bacteria and gram negative bacteria. Okay, ये जो बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन है डिपेंडिंग अपॉन अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्टेनिंग टेक्निक, क्रिस्टाइन ग्राम ने डिस्कवर की थी, उसे कहते हैं ग्राम स्टेनिंग टेक्निक. ये स्टेनिंग टेक्निक डिपेंड है सेल वॉल पर. द डिफरेंस प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल वॉल, एक होंगे हमारे ग्राम पॉजिटिव और दूसरे होते हैं हमारे ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया. अब इस सेल वॉल को स्टडी करते हैं. तो बैक्टीरियल सेल वॉल इन जनरल इट इज कॉल्ड एज, ये जो लेयर है सेल वॉल का, जनरली 10 to 20 नैनोमीटर थिक लेयर प्रेजेंट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, इसके आउटर साइड पे प्रेजेंट होता है ईच एंड एवरी टाइप ऑफ बैक्टीरियल सेल. और इसे बस एक एक्सेप्शन है, the exception of mycoplasma, the smallest type of bacteria which do not contain the presence of cell wall outside the cell membrane. तो यहाँ पर एक 10 to 20 नैनोमीटर थिकनेस जहाँ पर प्रेजेंट है, इस टाइप का लेयर हमें दिखाई देता है, लेयर ऑफ सेल वॉल. एंड दिस लेयर इज कॉल्ड एज अ लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन. क्या कहेंगे इस लेयर को? अ लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ लेयर ऑफ म्यूरिन. ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकन और अ लेयर ऑफ म्यूरिन. और यहाँ पे इस पेप्टाइडोग्लाइकन और लेयर ऑफ म्यूरिन में इंपॉर्टेंट कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं. ठीक है,
Important components like the peptidoglycan layer contain a backbone that is cell wall, यहाँ प्रेजेंट होगा एक बैकबोन, ठीक है। इसी बैकबोन के साथ द एडिशनल components which are associated with backbone, and the third part lipopolysaccharide layer. बैक्टीरियल सेल वॉल इन 3 अलग अलग कंपोनेंट से तैयार होती है, जहां पर इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वी हैव प्रेजेंस ऑफ ओनली द बैकबोन एंड एडिशनल कंपोनेंट। ये हमें दिखाई देगा ओनली इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया, एंड ऑल दीज 3 components including backbone, additional component and a lipopolysaccharide layer, it is present in ग्राम निगेटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया। सो 2 अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया में 2 अलग अलग टाइप के कंटेंट प्रेजेंट है, जहाँ पर ये 2 कॉमन है, प्रेजेंस ऑफ बैकबोन एंड द एडिशनल कंपोनेंट। इन दोनों से ग्राम निगेटिव और ग्राम पॉजिटिव दोनों बैक्टीरिया में सेल वॉल तैयार होती है। बेसिक डिफरेंस, इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया द लिपोपॉलीसैकेराइड लेयर इज एब्सेंट, व्हाइल इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, यहाँ पे जो ग्राम निगेटिव में है लिपोपॉलीसैकेराइड का लेयर प्रेजेंट होगा और ग्राम पॉजिटिव में लिपोपॉलीसैकेराइड का लेयर टोटली एब्सेंट होगा। ठीक है, अब इन कंपोनेंट्स को 1 by 1 स्टडी करेंगे हम लोग। सबसे पहले आएगा द बैकबोन ऑफ अ सेल वॉल। नाउ दिस बैकबोन इट इज मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, बैकबोन यहाँ पर पॉलीसैकेराइड से तैयार होता है। 2 इंपॉर्टेंट पॉलीसैकेराइड यहाँ प्रेजेंट होते हैं जो एक दूसरे के साथ लिंक किए जाएंगे। इट इज एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन, ये पहला कंपोनेंट हो गया, एंड सेकंड कंपोनेंट इट इज एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड, 2 component, and due to the presence of muramic acid this peptidoglycan layer is called as the murin। यहाँ पर हमें एक अल्टरनेटिव नेम दिया है, ये नेम क्यों है, म्यूरिन क्यों कहा जाएगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एसिटिल म्यूरेमिक acid। In short, both of this component N-acetyl glucosamine, it is referred as NAG, N-acetyl muramic acid, in short it is denoted as NAM। So we have 2 fundamental polysaccharides in case of peptidoglycan layer। पहला हो गया N-acetyl glucosamine denoted by NAG, that is NAG, and N-acetyl muramic acid as the NAM। ये पहला पार्ट हो गया द बैकबोन। ठीक है, इन 2 कंपोनेंट के साथ बैकबोन में कुछ एडिशनल कंपोनेंट भी प्रेजेंट रहेंगे, लाइक 2 टाइप ऑफ कंपोनेंट, टेट्रापेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड्स एंड द पेंटापेप्टाइड्स। So these tetrapeptides contain a short peptide of 4 amino acid, pentapeptide a peptide of 5 amino acid। इन दोनों का काम जो है they form the cross linking। कौन सा फंक्शन कैरी आउट करेंगे ये, द फंक्शन ऑफ क्रॉस लिंकिंग। और यहां तैयार होता है बैकबोन, अ फ्रेम ऑफ सेल वॉल। ठीक है, एक फ्रेम तैयार होगा सेल वॉल का। अब ये देखिए फ्रेम कैसे तैयार होता है, लाइक दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड। इस टाइप में एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, and these N-acetyl muramic acid
अब ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट होंगे। क्या होंगे? एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट बाय मीन्स ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन। लेकिन ये डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं होंगे। इन बिटवीन, ठीक है, इन बिटवीन हियर वी हैव द प्रेजेंस ऑफ अदर टाइप ऑफ कंपोनेंट दैट इज एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन। तो यहाँ पर दो अलग अलग कंपोनेंट हो गए हमारे जो बैकबोन तैयार करेंगे, एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड एंड एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन। नाउ दीज कंपोनेंट्स आर joined together by means of glycosidic bond to form a linear polymer of N-acetyl glucosamine and N-acetyl muramic acid। इस टाइप से ये सभी कंपोनेंट जो है, दो बेसिक कंपोनेंट एक दूसरे के साथ लिंक किए जाएंगे थ्रू अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, कहाँ से लिंक होंगे ये? बाय मीन्स ऑफ अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब ये हमने लास्ट टाइम देखा है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इस टाइप से लीनियर पॉलीपेप्टाइड, ये जो चेन्स है पॉलीसैकेराइड के चेन्स तैयार हो गए। यहाँ पे दो अलग अलग कंपोनेंट, पहला हो गया हमारा एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड एंड सेकंड कंपोनेंट जो है यहाँ पर इट इज एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन NAD एंड NAM। ओके, अब ये जो म्यूरेमिक एसिड के मॉलिक्यूल्स है, दिस मॉलिक्यूल्स ऑफ म्यूरेमिक एसिड आर कनेक्टेड विथ ईच अदर फ्रॉम द एडजेसेंट चेन्स। ये जो एडजेसेंट चेन्स है, ओके, इस एडजेसेंट चेन के सभी एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड एक दूसरे के साथ क्या किए जाते हैं? यहाँ पर इंटर कनेक्ट किए जाते हैं। क्या किए जाएंगे? इंटरकनेक्ट थ्रू अ क्रॉस लिंकिंग बाय मीन्स ऑफ अ टेट्रापेप्टाइड। ठीक है, इनके क्रॉस लिंकिंग देखिए किस तरह से होगा। हाउ दीज मॉलिक्यूल्स गेट क्रॉस लिंक्ड? बाय यूजिंग द टेट्रापेप्टाइड एंड पेंटापेप्टाइड। सो एवरी molecule of N-acetyl muramic acid is connected with the tetrapeptide पहले, and these two tetrapeptides are linked together by means of pentapeptide to form a cross link or a bridge। इस टाइप से यहाँ पे क्रॉस लिंकिंग तैयार होगा, एक ब्रिज का फॉर्मेशन किया जाएगा टू जॉइन ऑल दीज चेन्स विथ ईच अदर। इन सभी चेन्स को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करने के लिए। अब इस क्रॉस लिंकिंग में एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन इन्वॉल्व नहीं है। ओके, एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन इज नॉट इन्वॉल्व। सो यहाँ पे ये टेट्रापेप्टाइड कंटेनिंग 4 अमाइनो एसिड्स लिंक विथ द पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड के साथ लिंक हो गए to every molecule of N-acetyl muramic acid, and these tetrapeptides are interconnected by the pentapeptides। ओके, ये टेट्रापेप्टाइड एक दूसरे के साथ पेंटापेप्टाइड्स के हेल्प से इंटरकनेक्ट किए जाएंगे टू फॉर्म अ क्रॉस ब्रिज और क्रॉस लिंकिंग, टू फॉर्म अ नेट लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पे एक एंटायर नेट लाइक स्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ these components attached with each other like this one, the entire net like structure, जहाँ पर इस टाइप से सभी कंपोनेंट एक दूसरे के साथ अटैच होंगे to form a net of alternating chains of N-acetyl glucosamine and N-acetyl म्यूरेमिक एसिड। इस टाइप से एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर तैयार होगा। यहाँ पे प्रेजेंट है हमारे टेट्रापेप्टाइड,
क्या हो गया यहाँ पर, टेट्रापेप्टाइड्स। अब मोस्ट कॉमनली प्रेजेंस ऑफ टेट्रापेप्टाइड दोनों टाइप के बैक्टीरिया में होगा, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, एंड इट इंक्लूड द 4 अमाइनो एसिड एल एलेनाइन, डी एलेनाइन, एल ग्लूटामिक एसिड and L-lysine. These 4 different type of amino acid are present in tetrapeptide to form a short chain यहाँ पर। और ये जो पेंटापेप्टाइड्स है, ओके, द पेंटापेप्टाइड्स, now these pentapeptides are present only in case of gram positive bacteria. ओके, ग्राम निगेटिव में पेंटापेप्टाइड प्रेजेंट नहीं होंगे, एंड दीज पेंटापेप्टाइड कंटेन एल लाइसिन। ठीक है, यहाँ पे बस एक अमाइनो एसिड 5 बार प्रेजेंट होगा, कौन सा, एल लाइसिन। इसे पेंटालाइसिन ब्रिज भी कहा जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज अ पेंटालाइसिन ब्रिज। ओके, तो देखिए एक बार किस तरह से प्रेजेंट है यहाँ पर डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। सबसे पहले एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन, देन एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड, टेट्रापेप्टाइड एंड पेंटापेप्टाइड। इनिशियली वी हैव द फॉर्मेशन ऑफ द लिंकेजेस बिटवीन एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड एंड एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन थ्रू अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से यहाँ पर एक पॉलीमर तैयार होगा, अल्टरनेटिंग यूनिट ऑफ एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड एंड ग्लूकोसामाइन। एंड एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड, इनके जो भी मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स थ्रू अ क्रॉस लिंकिंग बाय टेट्रापेप्टाइड एंड पेंटापेप्टाइड एक दूसरे के साथ कनेक्ट किए जाएंगे, और जैसे ही ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं वी हैव अ फॉर्मेशन ऑफ a net like complex structure which is referred as a peptidoglycan or murine. Okay, अब this type of structure is generally observed in case of gram positive as well as gram negative के type of bacteria. gram negative में instead of pentapeptide, ठीक है, ग्राम नेगेटिव में पेंटापेप्टाइड प्रेजेंट नहीं होंगे, ग्राम नेगेटिव में सिर्फ एक डायरेक्ट क्रॉस लिंकिंग प्रेजेंट होगा, डायरेक्ट लिंकेज बिटवीन दीज 2 एडजेसेंट एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड। कहाँ पर, ग्राम निगेटिव में। ओके, एक डायरेक्ट टाइप का लिंकेज होगा इंस्टेड ऑफ दिस पेंटापेप्टाइड, दे डायरेक्टली लिंक्ड विथ ईच अदर। पेंटापेप्टाइड कहाँ पर, सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, एंड हियर वी हैव दैट ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ओके, क्या होगा यहाँ पर, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट होगा। आ गया समझ में? ये हो गया सेल वॉल का फर्स्ट पार्ट हमारा पेप्टाइडोग्लाइकन, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड डिपेंडिंग अपॉन दिस पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर the bacteria are now classified into 2 types as gram positive and gram negative type of bacteria. दोनों बैक्टीरिया में ये सेल वॉल प्रेजेंट है, बट इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव देयर इज एन एडिशनल लेयर कॉल्ड एज लिपोपॉलीसैकेराइड लेयर। तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एंड इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव we have a layer of cell wall just above the layer of a cell membrane, ठीक है, and this layer of cell wall in case of gram positive bacteria contains 90% of peptidoglycan। इस टाइप की एक लेयर प्रेजेंट होगी अबाउ द सेल मेम्ब्रेन, एंड दिस एंटायर लेयर, ये जो कंप्लीट लेयर है,
ग्राम पॉजिटिव में दिस कंप्लीट लेयर इट कंटेन 98% ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, नियर अबाउट 98 और 90% ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन प्रेजेंट अबव द लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये जो सेल मेम्ब्रेन का लेयर है, इस सेल मेम्ब्रेन के लेयर आउटसाइड द लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इस तरह से प्रेजेंट होगा। एंड सर्टन एडिशनल कंपोनेंट, जो तीसरा पार्ट हमने देखा था, एडिशनल कंपोनेंट आर अटैच्ड विथ दिस फॉर्म। यहाँ एडिशनल कंपोनेंट अटैच हो गए एंड ये एडिशनल कंपोनेंट अभी दो अलग अलग टाइप के हैं, ओके, विच आर एसोसिएटेड विथ द लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। ये पेप्टाइडोग्लाइकन के लेयर के साथ एसोसिएटेड है। यहाँ पर एडिशनल कंपोनेंट पे आएंगे डायअमाइनोपाइमेलिक एसिड, ठीक है। अगेन इट इंक्लूड्स टिकोइक एसिड, यहाँ टिकोइक एसिड भी प्रेजेंट होगा एंड लिपोटिकोइक एसिड। सो दिस टाइप ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट इन्हें कहते हैं एडिशनल कंपोनेंट। दीज एडिशनल कंपोनेंट आर प्रेजेंट in association with this external layer of peptidoglycan। जो भी remaining 10% फॉर्म है, नियर अबाउट मैक्सिमम अप टू द 10% region, this 10% region is formed of these type of component। ये 10% रीजन इस टाइप के कंपोनेंट से यहाँ पर तैयार होता है। सबसे पहले डायअमाइनोपाइमेलिक एसिड है, टिकोइक एसिड है एंड लिपोटिकोइक एसिड है, कलेक्टिवली ग्राम पॉजिटिव। यही अगर हम ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के केस में देखें तो इन केस ऑफ ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया वी हैव एन एडिशनल लेयर कॉल्ड एज अ लेयर ऑफ लिपोपॉलीसैकेराइड which is divided into 3 different cases, okay। in case of gram negative type of bacteria it shows a more complex type of cell wall, ठीक है। यहाँ पर ग्राम पॉजिटिव में we have a thick layer of peptidoglycan, most डोमिनेंट फीचर ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पेप्टाइडोग्लाइकन। यही अगर हम ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया देखते हैं तो इन केस ऑफ ग्राम निगेटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया द लोवेस्ट लेयर वी हैव, सबसे लोवेस्ट लेयर क्या होगा यहाँ पर, अ लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। नाउ जस्ट अबव द लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन in case of gram negative bacteria a thin layer of peptidoglycan is present, only 5 to 10% part of cell wall in case of gram negative bacteria is made up of peptidoglycan layer, just not more than that। it is a thin layer present in दिस कैटेगरी। इस कैटेगरी में ये एक थीन लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, ओके। क्योंकि ग्राम पॉजिटिव टाइप के कैटेगरी में अ थिक लेयर 90% पार्ट ऑफ सेल वॉल बट सेम लेयर इज गेट रिड्यूस्ड इन साइज एंड फॉर्म्स ओनली अप टू 10 to 15% पार्ट ऑफ सेल वॉल। A feature of gram negative type of bacteria। Now outside this layer, that is layer of peptidoglycan, here a space is present called as a cytoplasmic space, and just above this space it contain a third type of layer, and this third layer is now called as layer of
lipopolysaccharide. It is a distinguishing feature between gram negative and gram positive type of bacteria. यही एक डिफरेंस होता है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में और इसी के साथ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, कि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में outside the peptidoglycan here an additional layer is present, the layer called as lipopolysaccharide layer. Okay, lipopolysaccharide gram negative में containing both lipopolysaccharides. Okay, लिपोपॉलीसैकेराइड लेयर में दोनों पार्ट प्रेजेंट होते हैं. इट कंटेन द लिपिड पार्ट एंड द पॉलीसैकेराइड पार्ट, एंड दिस लिपोपॉलीसैकेराइड लेयर इज नाउ डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट रीजन एज रीजन 1, देन रीजन 2nd एंड रीजन 3rd. 3 डिफरेंट टाइप ऑफ रीजन यहाँ दिखाई देते हैं. अब ये 3 अलग अलग रीजन इस टाइप से हमें 3 अलग अलग रीजन यहाँ पर दिखाई देंगे. सबसे बाहरी जो रीजन है इसे कहा जाएगा रीजन ऑफ ओ एंटीजन स्पेसिफिसिटी. ये जो यहाँ पर प्रेजेंट है इस रीजन को कहा जाएगा रीजन ऑफ ओ एंटीजन स्पेसिफिसिटी. ओके, नाउ जस्ट बिलो दिस रीजन, दैट इज ऐसे मल्टीपल प्रेजेंट हो गए यहाँ पर. ओके, एंटायर अगर सेल वॉल स्टडी करेंगे, दिस ओ एंटीजन स्पेसिफिसिटी रीजन, इट इज द फर्स्ट रीजन ऑफ लिपोपॉलीसैकेराइड. दिस फर्स्ट रीजन इज कनेक्टेड विथ दिस सेकेंड वन विच इज कॉल्ड एज कोर पॉलीसैकेराइड. क्या कहेंगे हम इसे? कोर polysaccharide, and this core polysaccharide now forms the second region of lipopolysaccharide, and in last we have this lipoprotein layer. यहाँ पर दोनों प्रेजेंट है, लिपिड एंड प्रोटीन, सो इट इज कॉल्ड एज अ लिपोप्रोटीन लेयर फॉर्मिंग द थर्ड रीजन ऑफ लिपोपॉलीसैकेराइड. सो ग्राम निगेटिव टाइप के बैक्टीरिया में हमें दिखाई देते हैं 2 अलग अलग लेयर मेनली. सबसे बेस, सबसे इनर साइड में प्रेजेंट रहने वाला लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन. ओके, just above the layer of cell membrane a reduced layer of peptidoglycan is present, that is up to a 10 to 15% part of cell wall is made up of peptidoglycan in case of gram negative type of bacteria. Now just above this peptidoglycan layer gram negative में यहाँ पे प्रेजेंट होगा साइटोप्लाज्मिक स्पेस. We have the cytoplasmic space which separate this peptidoglycan layer from the lipopolysaccharide. इन दोनों लेयर को एक दूसरे से सेपरेट करने का काम करता है. एंड हियर इन केस ऑफ लिपोप्रोटीन लेयर विच फॉर्म्स द थर्ड रीजन ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, यहाँ पे जो लिपोपॉलीसैकेराइड है इसका तीसरा रीजन तैयार होता है. इट कंटेन अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन. यहाँ पर एक स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन प्रेजेंट हो गए. द प्रोटीन विच आर कॉल्ड एज आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन, इन शॉर्ट OMP, and these outer membrane protein are also called as porins, which acts as a channel for a transportation of different type of molecule in between the extracellular part of bacterial cell and the cytoplasm. इन दोनों में जो भी ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट होगा ये ट्रांसपोर्टेशन यहाँ से कैरी आउट किया जाएगा. ठीक है, यहाँ पर लिपिड भी प्रेजेंट है एंड प्रोटीन भी प्रेजेंट है. इसके जस्ट अपर साइड में
कोअर पॉलीसैकेराइड रीजन प्रेजेंट होगा जहां अलग अलग टाइप के पॉलीसैकेराइड म्यूको पॉलीसैकेराइड प्रेजेंट होते हैं एंड दीज म्यूको पॉलीसैकेराइड आर अटैच्ड विथ द लिपोप्रोटीन लेयर. Again, this lipoprotein layer is also held by means of outer membrane protein with the layer of peptidoglycan. यहाँ in between intermediate connection भी present होते हैं, multiple outer membrane protein which connect this particular peptidoglycan layer with the lipoprotein लेयर. सो इस टाइप में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का में एक अलग टाइप से सेल वॉल प्रेजेंट होता है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में एक अलग टाइप से सेल वॉल प्रेजेंट होता है. ठीक है, ये दो अलग अलग टाइप के सेल वॉल, ग्राम पॉजिटिव एंड द ग्राम नेगेटिव. ठीक है, बाकी देखेंगे सेल मेम्ब्रेन और जो भी ऑर्गेनेल्स है इसे हम हमारे अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, एंड नाउ ये जो आपका पार्ट है इसी में ही नोट्स प्रोवाइड किए. इस वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है वीडियो का यूट्यूब पे, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टडी कीजिए. आपको वहाँ पर चंद्रकांत कोकरे का जो बुक होता है हमारा फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी का, इस बुक के स्कैन कॉपी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ यहाँ पर. इसे आप लोग रीड कर लीजिए, रीडिंग के लिए आपको काम में आएंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए ऑल द बेस्ट.